पिछले एपीसोड विच मैं कहा सी कि बाबा साबन सिंह जी की पहली मुलाकात बाबा जैमल सिंह जी दे नाल में हुई, उस बारे गल करांगा। लेकिन इस तो पहला अज बाबा जैमल सिंह जी दे नाल बीते कुछ बिरतांत आप सब की नज़र करन जा रहा हाँ, जो डेरे की पुस्तक धरती उत्ते स्वर्ग विच मौजूद है। मन मंदिर तन देश कलांगर कट ही तीरथ नावा। दसिया जा रहा है कि स्वामी जी महाराज के हुक्म के अनुसार बाबा जी सिख पलटन नंबर 24 दे विच भर्ती हो गए। ये पलटन उन्हां दिनां विच आगरे ठहरी हुई सी। ये सन 1856 की गल है। जिन्ना देर ये पलटन आगरे रही, बाबा जी हर रोज स्वामी जी के दर्शन ते सत्संग वास्ते पन्ना गली आउंदे रहे। बाबा जी दी गुरभगती दे नाम दी कमाई दियां उस समय दियां कई घटनावां प्रसिद्ध हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नहीं आवा। बाबा जी अपने संबंध विच इन्हां घटनावां दा वर्णन करन दी आग्या नहीं दिंदे, सगों इसका कारण स्वामी जी महाराज जी दी दया ते मेहर ही दसदे ने। एक बार बाबा जी स्वामी जी महाराज जी दे दर्शन कर शहर आए। सत्संग की समाप्ति पिछों रोज वांग वापस ना गए, उत्थे ही भजन सिमरन ते बैठे रहे। बड़ी रात हो गई पर उन्हां दी सुरत ना उतरी। दूजे सत्संगियां ने जाके स्वामी जी महाराज अगे प्रार्थना की कि हजूर, पलटन की नौकरी दे विच 1 मिनट की गैर हाजरी बड़ी बड़ी सजा मिलती है। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। इसलिए जैमल सिंह नूं छेती ही पलटन दे विच चले जाना चाहिए है। स्वामी जी ने आग्ञा दी कि हाँ, उन्हां नूं भजन तो उठा के छेती नौकरी ते भेज दिओ। सत्संगियां ने बेनती की कि हजूर, उसकी समाधि लगी हुई है ते साडी कोशिश करन दे बावजूद उसका ख्याल बार नहीं आता। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। स्वामी जी महाराज जी ने आप जाके वेख्या कि ध्यान अंतर विच पक्की तरह लगा होया है। उन्होंने संसार की कोई सुध नहीं। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए ते फरमाया, इन्हों ना छेड़, इंज ही रहन दे, सवेरे जो होवेगा वेख्या जावेगा। बाबा जी सारी रात अभ्यास विच लीन रहे। सवेरे सूरज चढ़न तो पहला ही पलटन दे विच पहुंच गए। बिना वर्दी पाए अपने सूबेदार कोल गए तां उन्हां तो पुछया कि रात की गैर हाजरी वास्ते की सजा देने का फैसला किया है। उन्हां दा सूबेदार रस्ते दे विच ही मिल पिया। सलाम करके बाबा जी ने पूछा कि उन्हां लई की हुक्म है। सूबेदार पूछण लगा, किस गल दा हुक्म? बाबा जी ने कहा कि सारी रात की गैर हाजरी दी जो भी सजा मिथी गई है, मैं वो भुगतण लई तैयार हाँ। मन लागो मेरो यार फकीरी में। सूबेदार हैरान होके बाबा जी वाल वेखण लग पिया ते बोलिया कि तुसी तां रात नूं मेरे नाल पूरी रात गश्त कीती है। मैगजीन नूं ताला मार के चाबियां तुसां मैनूं आप दित्तियां ने। सवेरे 5 बजे की गिणती परेड दे विच भी तुसी हाज़र सी। तुहाडी गल दी मैनूं कोई समझ नहीं आ रही। जे कोई होर हुंदा ते मैं कहंदा कि इन्हें नशा पीता होया है। बाबा जी ने उत्तर दिता ते आख्या, अच्छा भुल हो गई, माफ कर दो। कृपा करो दीन के दाते। अपनी बैरक बल चले पाए। बाबा जी ने उसे ही शाम नूं स्वामी जी महाराज की सेवा दे विच जाके बेनती की कि जिस सतगुर दीन दयाल ने जाके सारी रात मेरी थां नौकरी दी है,
ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। स्वामी जी ने बड़े प्यार के नाल बाबा जी नूं गल नाल लाया ते दिलासा दिता ते फरमाया, पलटन विच भी तो तुसी मेरी नौकरी ही कर रहे हो, जाओ मेरी नौकरी समझ के काम करो। इस तो बाद भी अजिहियां कई घटनावां वापरियां जिन्हां नूं स्वामी जी महाराज दा गुप्त रखण दा हुक्म सी। दीन दयाल परोसे तेरे, दीन दयाल परोसे तेरे। स्वामी जी महाराज ते बाबा जैमल सिंह जी दे बहुत सारे अजिहे विरतांत ने जिन्हां नूं अज तक गुप्त ही रखिया है। जिवें स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि एक काम भी तो मेरा ही है, तो इस तो सानू भी समझ लेना चाहिए है। तो जिंदगी दे विच जो भी साडी ड्यूटी लगी है वो बाबा जी ने लाई हुई है, उसकी ड्यूटी समझ के आपां ड्यूटी प्रति वफादार रहिए। अगले एपीसोड विच महंत इंदर दास जो बाबा जी की पलटन दे विच सिपाही सन, उन्हां दे नाल संबंधित पूरी गलबात सुनाई जाएगी। जेकर तुसी एवन पंजाबी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो जल्दी तो जल्दी एवन पंजाबी चैनल सबसक्राइब करो ताकि डेरा ब्यास की हर अपडेट अब तक पहुंच सके।